नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं प्रथम योगात्मक आकलन RKS MB के द्वारा आयोजित कक्षा 8 विषय हिंदी के पेपर की। आप अपने पत्रक को इसके द्वारा जांच कर सकते हैं कि आपने किन किन प्रश्नों का उत्तर सही व गलत किया है। तो सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थान के लिए सही विराम चिन्ह चुनना है। ये प्रश्न आज के पेपर में दोनों कक्षाओं में आया था, कक्षा 6 और 8। क्या ये बात सही है कि ऊँट अपने कुबड़ में पानी रखते हैं? तब जब प्रश्नवाचक शब्द क्या कौन कुछ भी आता है उसके तो पीछे हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, तो इसका उत्तर राइट होगा अ। अगला प्रश्न, अरे वाह आज तो मज़ा ही आ गया। उचित विराम चिन्ह वाला विकल्प सुने। यानी इसमें सही विराम चिन्ह दोनों जगह पे कौन कौन से आएंगे। ऑप्शन अ, ब, छ और द में से कौन सा सही इसका उत्तर होगा? तो इसका उत्तर राइट होगा ब, अरे वाह। यानी यहाँ पे इस तरह का विराम चिन्ह प्रयोग होगा और यहाँ पे खड़ी पई वाला। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में विशेषता बताने वाला शब्द सुने। सनहेल ने अपने लिए नीले मोजे खरीदे। तो इसमें वस्तु की विशेषता, मोजों की विशेषता कैसी है? कलर के हिसाब से नीले, यानी नीला शब्द है वो यहाँ पे विशेषता बताने वाला शब्द होगा, इसलिए उत्तर राइट होगा स, नीले। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर राइट होगा अ, नेहा, रेखा, सोनी और राम खेल रहे हैं। अगला प्रश्न, मनपसंद बात नहीं होने पर गुस्सा आ जाना किसी के लिए भी बहुत होता है। रिक्त स्थान के लिए सही वर्तनी वाला विकल्प सुने। तो स्वाभाविक सही उत्तर होता है, लेकिन यहाँ 4 शब्द दिए हैं एक जैसे, आप इसमें असमंजस की स्थिति में हो सकते हैं, इसलिए उत्तर राइट होगा स्वाभाविक। अगला प्रश्न, सही शब्द को सुनकर दिए गए वाक्यों को पूरा करें। सुबह उठकर कसरत करना मेरी का भाग है, यानी मेरी दिनचर्या का भाग है, तो इसका उत्तर राइट होगा अ। अगला प्रश्न 7 नंबर, इनमें से किसमें फल जोड़ने पर कोई सार्थक शब्द नहीं बन सकता है? स के साथ फल जोड़ने पर सफल बन जाता है, वी के साथ फल जोड़ने पर विफल बन जाता है, और निस के साथ फल जोड़ने पर निष्फल बन जाता है, और नी के साथ फल जोड़ने पर निफल। ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, इसीलिए इसका उत्तर राइट होगा द। अगला प्रश्न, अगले दिन जब यात्री होटल का बिल चुकाने गए उन्हें मालूम हुआ कि वह पहले से दिया जा चुका है। ऊपर दिए गए वाक्य में वह किसके लिए प्रयुक्त है? यानी बिल चुकाने गए, तो बिल चुकाने गए तो उन्हें मालूम हुआ कि वह पहले से, यानी बिल पहले से चुका दिया गया है, इसका मतलब ये बिल के लिए प्रयोग हुआ है, इसका उत्तर राइट होगा द। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में रेखांकित शब्द का सही प्रकार से प्रयोग हुआ है? तो इसका उत्तर राइट होगा ब, कृपया इन सब बाल्टियों में पानी भर दीजिए। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में नीचे एक गद्यांश दिया है, उसको पढ़ना है, पढ़ करके अगले प्रश्न का उत्तर देना है। तो पेड़ पौधे नहीं होने पर क्या नहीं होगा? बरसात नहीं होगी, जल स्रोत सूख जाएंगे, अन्न पैदा नहीं होगा, या उपरोक्त सभी, इसका द राइट होगा। अगला प्रश्न, इस गद्यांश में अपनी पीड़ा कौन बता रहा है? वो पेड़ बता रहा है, इसका उत्तर राइट होगा अ। अगला, यह गद्यांश विधा में लिखा गया, किस विधा में लिखा गया है? आत्मकथा, यात्रावाण, दोहा या संवाद? ये एक आत्मकथा है, खुद की जो लिखी गई है, वृक्ष अपने बारे में बात कर रहा है, इसीलिए इसका उत्तर राइट होगा अ। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में भी गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों का उत्तर देना है। गद्यांश वो प्लेटिपस नामक एक विचित्र प्राणी का है जिसके बारे में बात बताई गई है पूरे गद्यांश में। इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद प्रश्न का उत्तर देना है। तो 13 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्लेटिपस का कौन सा अंग पक्षी की तरह दिखता है? तो पक्षी की तरह प्लेटिपस का कौन सा अंग होता है? वो उत्तर राइट होगा ब, चोंच। प्लेटिपस के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? उसके 2 पैर होते हैं, बिल्कुल गलत है, ये सत्य नहीं, क्योंकि उसके पैर 4 होते हैं। उसकी आँखें नहीं होती हैं, आँखें होती है। वो अपने बच्चों को जन्म दे सकता नहीं दे सकता है, वो अंडे देता है। अगला है द, वो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, बिल्कुल सही है, द राइट होगा इसका। अगला और अंतिम प्रश्न, ये अनुच्छेद हमें किसके बारे में जानकारी देने के लिए लिखा गया है? तो इसका टॉपिक है प्लेटिपस प्राणी के बारे में हमें जानकारी देने के लिए लिखा गया है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।